दोस्तों, इस समस्या के लिए हमारे पास शायद कोई प्लान भी है ही नहीं, क्योंकि अभी तक हमने सोच विचार करना शुरू ही नहीं किया है। हम इसको समस्या मानते ही नहीं। भविष्य में आने वाली समस्या अपना समाधान खुद ढूंढ लेगी, हम उसको कोई समस्या कंसिडर करते नहीं है। अभी हुआ क्या कि ईरान के युद्ध में एंड द ब्लॉकेड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हम सभी का मेन फोकस है डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एलपीजी सिलेंडर कि इनकी सप्लाई रेगुलर होती रहे, प्लस इनके प्राइजेस भी ना बढ़े, क्योंकि प्राइजेस बढ़ेंगे तो हमारे जेब पर खर्च आएगा, डे टू डे हमें प्रेशर फील होगा। सो ये हमारी शॉर्ट टर्म समस्या है इस युद्ध से संबंधित कि इन चीजों की पूर्ति होती रहे और जो प्राइस है बल्कि कम दाम में होती रहे, ये हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो है। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हमारी ये है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई देख ही नहीं रहा है। आने वाली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ समय में होगी वो होगी फर्टिलाइजर की समस्या। क्या फर्टिलाइजर की समस्या के लिए हमने कोई विचार किया? कुछ भी विचार नहीं किया, जबकि हम जानते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन इंडिया, यदि आपको खेती बाड़ी से आउटपुट चाहिए, अपनी जनसंख्या जो पॉपुलेशन है आपकी, आपके देश की या पूरे संसार की आप लगा लीजिए, उसकी खाद्य सुरक्षा के लिए आपको जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से जो प्रोडक्शन है उसका लेवल आपको मेंटेन रखना है, और वो केवल और केवल फर्टिलाइजर से ही हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि फर्टिलाइजर में जितने भी टाइप के फर्टिलाइजर हम खेती बाड़ी में यूज करते हैं, या तो उनका रॉ मटेरियल या फिर डायरेक्टली वो सारे गल्फ कंट्रीज से ही आ रहे हैं, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही आ रहे हैं। आप देखिए, आप यूरिया लीजिए, वर्ल्ड में जितना भी यूरिया डायरेक्टली कंज्यूम हो रहा है उसका नियरली 50% तो कतर, सऊदी अरेबिया और ओमान और ये जो गल्फ कंट्री वहीं से ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये 50% जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो शिप्स खड़े हैं और ये जो सप्लाई बाधित हो रही है, ये भविष्य में 6 महीने बाद हमें परेशान करने वाली है, पक्का परेशान करने वाली है यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया तो। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक और फर्टिलाइजर, दैट इज फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर। अब फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर को हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक और इनपुट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो है सल्फर। अब सल्फर कहां से आएगा दोस्तों? सल्फर भी वहीं से ही आ रहा है, गल्फ कंट्रीज से भी, लेकिन उसकी सप्लाई भी रुक गई है, बाधित हो गई है। तो इसका मतलब फॉस्फेट बेस्ड जो फर्टिलाइजर है उसमें भी समस्या आने वाली है। यूरिया में तो ऑलरेडी आ चुकी है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर में, फॉस्फेट में भी भविष्य में आने वाली है। चाइना प्रोड्यूस करता है, लेकिन चाइना ने अभी अगस्त तक के लिए वो बैन कर दिया कि हम लोग फॉस्फेट बेस्ड जो फर्टिलाइजर है नहीं देंगे। अभी इंडिया ने डिमांड भी किया कि भाई हमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन चाइना ने बोल दिया कि नहीं, हम अगस्त तक किसी को कुछ नहीं दे पाएंगे। अच्छा, और क्या है, यदि आप अपने देश में बनाना चाहें, जैसे इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फर्टिलाइजर, लेकिन उसके लिए हमें नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और यहां पर हमारे जो फर्टिलाइजर प्लांट है वो नेचुरल गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे और वहां से फर्टिलाइजर बनेगा। लेकिन नेचुरल गैस में भी प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर भी ब्लॉकेड के कारण जो नेचुरल गैस आ नहीं पा रही है, ये सबसे बड़ी संकट है। अब देखिए, इस कंडीशन को समझने की कोशिश करिए। देखिए, हम इंडिया की बात करते हैं। चलिए, इंडिया में आउट ऑफ नियरली 140 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन, लगभग 80 करोड़ पॉपुलेशन को अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमें खाना प्रोवाइड करना पड़ता है, सब्सिडाइज फूड। वो हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो सरप्लस है। जिस दिन हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे प्रॉब्लम आएगी, जिस दिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम होगी, उसके 6 महीने 1 साल बाद ही हमें इसकी हीट देखने को मिल जाएगी। सो यदि फर्टिलाइजर पे कोई भी समस्या आई तो इट विल डायरेक्टली गोइंग टू इंपैक्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे डायरेक्टली इंपैक्ट होगा तो हम पे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ेगा। और याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। यदि इसके ऊपर इंपैक्ट हुआ तो सारी चीजों पर इंपैक्ट आएगा ही आएगा। दोस्तों,